उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दलित शख्स की मौत के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है और घर वाले सीधे तौर पर लगा रहे हैं बड़ा आरोप थाने में पिटाई का। आरोप पिटाई से हुई मौत का, यानी घर वालों का सीधा आरोप है कि पुलिस वालों ने पीटा और उनके परिवार के शख्स की जान चली गई। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। दरअसल इस सनसनीखेज मामला सामने आया है बलिया के गायघाट गांव से, जहां मृतक की पहचान कामजी गोंड के तौर पर हुई है। घर वालों के मुताबिक घटना की शुरुआत बच्चों के बीच हुए एक छोटे से विवाद से हुई। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी और इसके अगले ही दिन पुलिस कामजी गोंड को पूछताछ के लिए थाने ले गई। बस यहीं से घर वालों के आरोप शुरू होते हैं। परिवार का कहना है कि थाने में कामजी गोंड के साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। आरोप है कि बाद में पुलिस ने उन्हें गांव के प्रधान लालू सिंह के सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक ग्राम प्रधान उन्हें एक मठिया पर छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद गांव के बच्चों ने उन्हें वहां घायल और बदहाल हालत में देखा और इसकी पूरी सूचना परिवार को दी। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो कामजी गोंड की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उन्हें तुरंत इलाज के लिए बलिया के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जैसे ही खबर गांव तक पहुंची, पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। कामजी गोंड का शव गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हो गए। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने गायघाट में बलिया रेवती मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। काफी देर रात तक सड़क पर प्रदर्शन चलता रहा, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। वहीं इस पूरे मामले पर परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। हमारे पिताजी के साथ यही हुआ था कि मतलब आके यहाँ से प्रशासन लेकर गई और मार कर वहाँ पे फेंक दिए। अच्छा, कहाँ वो लोग ले गए थे? थाने ले गए थे। कौन सा थाना? रेवती थाना। कितने बजे ले गए थे आपके पिताजी को? यहाँ से 11 बजे करीब ले गए थे। 11 बजे ले गए थे। उसके बाद कितने बजे वो आपके पिताजी कहाँ मिले? इधर एक बगीचा है, उठावनी में जाता का मंदिर, वहीं के पास में पड़े हुए थे। किस परिस्थिति में जब वो मिले आप लोग को तो उनकी हालत क्या थी? हालत अच्छी होती तो रहते, हमारे बीच रहते। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग बनारस कहाँ ले गए अपने पिताजी को? रेवती लेकर गए, रेवती से बलिया, बलिया से बनारस। उसके बनारस में आपके पिताजी की नहीं, देहांत हो गया? जाते रास्ते में हो गया। रास्ते में हो गया। तो हॉस्पिटल में गए। आखिर कौन लोग थे जिसको इतना प्रताड़ित किए थे आपके पिताजी को? यही अंकित सिपाही है और लालू सिंह। इन लोग से कोई दुश्मनी थी क्या उन लोग की? नहीं, हम सचिन सरोज सिपाही हैं। अच्छा। पैसा लिए थे, प्रधान पैसा दिया था, बोला था फोन करके, हमको धमकी भी दिया था। मेन प्रधान ही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर रेवती थाने के एक उप निरीक्षक, एक सिपाही, ग्राम प्रधान लालू सिंह समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसी बीच आजमगढ़ के डीआईजी ने भी मामले पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर रेवती थाने के एक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच कराने की सिफारिश भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गायघाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद, हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। तो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों की सपुर्दगी में देके वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण
घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर FIR दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे, उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी, जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे, तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना रेवती पे पंजीकृत कराया गया है। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। मृतक का BHU ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। जो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही जो उनको साथ में यहाँ से लेके गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कामजी गोंड की मौत वास्तव में पुलिस की कथित पिटाई का नतीजा थी, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है, या फिर जांच में कोई और सच सामने आएगा? इसका जवाब निष्पक्ष जांच और सबूतों के आधार पर ही सामने आ पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना ने पुलिस व्यवस्था, जवाबदेही और कानून के पालन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर जांच पर टिकी है, क्योंकि पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।